हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक संकलित है। और साथ ही हर संडे को हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और साथ ही हमें बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है एचडीएफसी बैंक के नए सीए बनाए गए हैं, उनका जो है कि नाम क्या है। अगले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किया गया एचडीएफसी बैंक का, तो है शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक इंडिया में सब प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए इसके सीईओ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, ये बस इतना याद रखना है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त को 2020 में पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया। तो इनका नाम पूछा जा सकता है शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। इनका नाम याद रखिएगा। शिवाजीराव किससे संबंधित रखते हैं, तो राजनीतिक परिधि से संबंध रखते हैं और ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रहे हैं। अगला देखते हैं, इस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई रक्षाबंधन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें महिलाओं को वर्चुअल और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा, उनकी सुरक्षा से संबंधित मानकों को उनको समझाया जाएगा। और ये जो है कि प्रोग्राम शुरू किया गया हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, रक्षाबंधन के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। अगला है बिहार सरकार की एक योजना, बिहार सरकार, ये याद रखिएगा, G20 सम्मेलन जो सऊदी अरबिया में होने वाला है, ठीक है, नवंबर में, वहाँ पे इसको प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, मतलब उसको वहाँ पे एक चर्चित योजनाओं में शामिल किया गया है। तो योजना का नाम जल निश्चय योजना, ठीक है, जल निश्चय योजना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो संगठन है, उसके सम्मेलन में इसको जो है कि उद्घाटित किया जाएगा, इसके बारे में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये योजना जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उन्होंने 7 निश्चय योजना 2016-17 के अपने वार्षिक बजट में प्रस्तुत की थी। 7 निश्चय में से एक निश्चय जल निश्चय योजना भी थी, जिसमें हर घर को शुद्ध जल प्रदान करने की एक नीति थी, जिसमें हर घर को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध जल का जो है कि वितरण किया जाएगा। इसी योजना को मानक बनाकर केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर से इस योजना का अनुकरण करते हुए परियोजना शुरू की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जल निश्चय परियोजना। इससे जो है कि बिहार सरकार जो रिलेशन है जल निश्चय परियोजना और 7 निश्चय से रिलेटेड है, और साथ ही 2016-17 में स्टार्ट हुआ था। तो बीपीएससी के लिए, बिहार के एग्जाम्स के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है बीसीसीआई ने, ठीक है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर जो है कि प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया है। ठीक है, अगर आपने सही एज अपनी जो है कि वहाँ पर नहीं बताई, बाद में पकड़े गए, तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, 2 साल तक प्रतिबंध आपको लग सकता है, सही एज आपको बताना होगा। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, जनधन बैंक खातों की संख्या हो गई है तो 40 करोड़। ठीक है, तो जनधन अकाउंट बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इन खातों की संख्या 40 करोड़ हो गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में इस देश द्वारा जारी नया पॉलिटिकल मैप, ठीक है, राजनीतिक नक्शा नया जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये नापाक हद तक वही कर सकता है। जो पहले जम्मू कश्मीर को तो दिखा ही रहा था, अब लद्दाख और जूनागढ़ को विवादित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाने की कोशिश की है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में इस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला जो है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है कि स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने जो है कि श्रीलंका में ट्विग हॉपर फ्रेंड, ये होते हैं एक कीड़े होते हैं एक तरह से,
जो उछलते हैं, उछल कूद करने वाले कीड़े होते हैं, और ये पेड़ों पे रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलते हैं या एक टहनी से दूसरी टहनी पे उछलते हैं, और वहाँ से उनके जो पोषक तत्व हैं उसको चूस कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है क्लेडोनोटस, ठीक है, क्लेडोनोटस फास्करी, ठीक है। तो ये तो प्रजाति नहीं पूछेगा, बट ये है कि ट्यूब हार्बर की नई प्रजाति पूछ सकता है किस देश में पाई गई। तो ये श्रीलंका में पाई गई है, और शोधकर्ता जर्मन और क्रोएशिया के थे। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, के चेयरमैन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी का कार्यकाल जो है कि बढ़ा दिया गया है, तो ये थोड़ा चर्चित में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोबारा कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है, अजय त्यागी जी इनके चेयरमैन है सेबी के, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ, ठीक है, आयरलैंड याद रखना है आपको, ये राजनीतिज्ञ हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, फेमस पर्सनालिटी थे। तो जॉन ह्यूम है इनका नाम, जॉन ह्यूम पूछ सकता है, जॉन ह्यूम किससे संबंधित रखते हैं, किस देश से संबंध रखते हैं या किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो शांति में दिया गया है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आयरलैंड से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला है हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर ध्यान में रखना है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, इम्पॉर्टेंट है। नए उपराज्यपाल यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो वो है मनोज सिन्हा, जो मनोज सिन्हा भूतपूर्व जो है कि राज्य रेल मंत्री रहे हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और ये गाजीपुर से सांसद रहे हैं, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं, तो इनके बारे में हो सकता है कुछ डिटेल पूछी जा सकती है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो कि पूरी चर्चा का विषय चल रहा है आजकल, वहाँ के जो मुर्मू थे, जो राज्यपालों ने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लेबनान सरकार ने, ठीक है, तो लेबनान सरकार ने बेरूत, लेबनान की जो कैपिटल है, राजधानी है बेरूत, आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैपिटल भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। वहाँ पे विस्फोटक हमला क्या हुआ है, वहाँ पे विस्फोटक रखा था और उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें जो है कि बहुत काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, जन धन दोनों की हानि हुई, और 2 सप्ताह के लिए वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि वहाँ का जो खाद्यान्न था वो जो है कि नष्ट हो गया, और लगभग कुछ ही दिनों का खाद्यान्न वहाँ पे बचा हुआ है, तो पूरी जो है कि उन्हें ग्रेनरी स्टोर था उसमें आग लगी, विस्फोट हो गया, और बहुत बड़ा विस्फोट था ये। तो अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जा रही है, कप्तान के तौर पे एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन बन गए हैं, तो ये है इयोन मोर्गन, ठीक है, इयोन मोर्गन इंग्लैंड के कप्तान हैं, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है कि कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो है कि ये क्रिकेटर बन गए हैं, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सब कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला व्यक्ति है इयोन मोर्गन, जो इंग्लैंड से संबंध रखता है और वहाँ के कप्तान भी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के, ठीक है, विदाउट इंटरनेट 200 का कैश जो है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बिना इंटरनेट के आप 200 रुपये का मैनुअल तरीके से SMS करके आप 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसमें टोटल ट्रांजेक्शन 2000 आप कर सकते हैं, ठीक है, और 1 बार में जो आपको करना होगा ट्रांजेक्शन तो 200 रुपये कर सकते हैं, बाकी टोटल जो ट्रांजेक्शन आप 2000 तक कर सकते हैं। योजना का नाम दिया गया है पायलट योजना, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत RBI ने एक विदाउट इंटरनेट और कैश विड्रा करने की सुविधा प्रदान की है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पायलट योजना जो है कि किससे संबंधित है, तो बिना इंटरनेट के कैश जो है कि निकालने से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद 1 वर्ष के बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, UNSC में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है, तो ये है चीन। ऐसे नापाक करते थे, चीन पाकिस्तानी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष के बाद ये कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि आप ऑप्शन में अगर पाकिस्तान रहेगा तो आप पाकिस्तान भी टिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चीन ने ये मुद्दा उठाया है, ना कि पाकिस्तान ने, ठीक है। विशेष दर्जा जो हटाया गया 370 और 35A जो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसके जो है कि उसका मुद्दा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की।
हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। तो इसमें लोक शिकायत के पूर्वानुमान का विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। जो पब्लिक जो कंप्लेंट आएंगी उनका जो है कि एनालिसिस किया जाएगा, और वो कौन करेगा? आईआईटी कानपुर जो है कि इनका सहयोग करेगा इसमें। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता का जो है कि हस्ताक्षर हुआ है, रक्षा मंत्रालय और कानपुर लोक शिकायत के लिए। हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP, ठीक है, तो ये आप PP पब्लिक जो है कि पार्टनरशिप वाला नहीं है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये नहीं है, ये है परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया गया, तो हरियाणा सरकार द्वारा है, ठीक है। तो ये आप यह ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति वाइज नहीं है, ये फैमिली वाइज एक का आधार कार्ड की तरह एक पहचान पत्र बनेगा जो आधार कार्ड से बिल्कुल अलग होगा। उसमें परिवार का जो मुखिया होगा, जो मुख्य सदस्य होगा, एज ए परिवार उसको डिफाइन किया जाएगा, और ये जो जितना परिवार है हरियाणा में ये सबका बनेगा, और अनिवार्य रूप से उसको जो है कि ऑनलाइन इसको बनवाना है। तो ये योजना जो है कि परिवार काउंटिंग से संबंधित जो भी योजना इनको चलाना है, तो इसके लिए इन्होंने परिवार पहचान पत्र, एक नया आइडेंटिटी जो है कि प्रूफ ये स्टार्ट करेंगे। ये हरियाणा सरकार की योजना है। अगला है जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल को हाल ही में भारत का नया, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, CAG नियुक्त किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले ये जो है कि थे उपराज्यपाल थे, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर में रहे हैं, इस्तीफा दिए हैं, तो इनका जो है कि नाम काफ़ी चर्चा में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और CAG भी हैं तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये गुजरात कैडर के जो है कि IAS रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को जितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया, तो 4%, ठीक है। तो जो मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया इस तिमाही में, तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हाल ही की परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, रेपो रेट 4% रखा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में जिस सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरुआत की है, तो वह है छत्तीसगढ़, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, तेंदुपत्ता को संग्राहक के रूप में सामाजिक सुरक्षा रखने के लिए एक योजना चलाई गई है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल अलग योजना है। किस राज्य सरकार ने महिला और बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर, ठीक है, फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दूध आहार योजना, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री दूध उपहार, ठीक है, योजना किसने शुरू की है, कौन सा सरकार ने? तो ये हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार ने जो है कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है, महिलाएं और बच्चे दोनों, ठीक है। आप लोग इससे दोनों संबंध रखते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, इस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के लड़कियों तथा महिलाओं को, ठीक है, तो लड़कियां हैं और महिलाओं दोनों इसमें शामिल हैं, मुफ्त रूप से जो है कि सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैनिटरी नैपकिन जो है कि फ्री में इनको दिया जाएगा, और इसके लिए जो योजना चलाई गई है वो है महिला किशोरी सम्मान योजना, ठीक है। तो महिला किशोरी सम्मान योजना हरियाणा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और PPP योजना, ये सारी हरियाणा सरकार द्वारा जो है कि हाल ही में स्टार्ट की गई योजनाएं हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर एग्जाम में पूछी जाएगी। आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान बनाए रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी शर्ली एन ग्रेव, इनका नाम ध्यान रखिएगा, शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया। तो वो कौन थी? वो एक पर्यावरणविद भी थी और लेखिका भी थी। इनका संबंध साहित्य से भी था, अगर पर्यावरण आएगा तो पर्यावरण से भी था, ठीक है। और इनकी फेमस पुस्तकें कुछ नहीं हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है। इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ब्लैक प्रिंस और द कीपर्स ऑफ हाउस, ये उनकी 2 फेमस पुस्तकें हैं, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसी ही बुक्स पूछी जाती है जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं उनसे रिलेटेड, उनके बारे में सीधे न पूछ के उनके कुछ उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है। इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो बुक्स हैं, ब्लैक प्रिंस
और द कीपर्स ऑफ हाउस, ठीक है, कीपर्स ऑफ हाउस के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। और ब्लैंक प्रिंस भी इनकी बहुत फेमस कृति रही है, इसको ध्यान में रखिएगा, सर्ली एंड ग्रेव, ठीक है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेटरों की किस जोड़ी को विन ट्रेड फैटेंसी, ठीक है, WTF स्पोर्ट्स है कंपनी, इनका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संयुक्त रूप से, तो सुरेश रैना है और हरमनप्रीत कौर को संयुक्त रूप से WTF विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारत सरकार ने मछली पकड़ने के लिए ये पॉइंट रखा गया, विस्तार के लिए इस देश के साथ जो है कि $18 मिलियन का समझौता किया है, तो ये है मालदीव, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हमको लगता है कि श्रीलंका के साथ जो है कि हमारा जो है कि मछली का जो है कि जो व्यापार है वो ज़्यादा रूप से सक्रिय है, लेकिन यहाँ पे मालदीव के साथ वो बढ़ाने का प्रयास किया गया है, तो ये मालदीव ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। अगला देखते हैं, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल, ठीक है, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल जो है कि न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, NYIF के 20वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड एक फिल्म साउथ की है मोथोन, ठीक है, मोथोन, जिसका जो है कि अगर पूछा जाए इनके निर्माता तो ये है गीथू मोहनदास, ठीक है। तो मोथोन को आप ध्यान में रखिएगा, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में इसको जो है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। इस राज्य ने आभासी क्लास शुरू करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है, ये बृहद तौर पर शुरू किया है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बृहद तौर पर स्टार्ट किया गया है, और बृहद तौर पर स्टार्ट करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे हैं, चाहे निजी कॉलेज के हों या सरकारी कॉलेज के हैं या वित्तपोषीय कॉलेज के हों, सबको ऑनलाइन क्लास देने का जो सुविधा प्रदान की जाएगी वो सबको दी जाएगी। ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसका समझौता गूगल के साथ हुआ है, ठीक है, तो गूगल और महाराष्ट्र सरकार का समझौता आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन क्लास से संबंधित है। UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के वास्तविक समय की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, वास्तविक रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है OHE निगरानी ऐप, ठीक है, ओवर हेड इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म OHE का ओवर हेड इक्विपमेंट जो है कि एक लॉन्च किया गया है, जिससे भारत की जो वास्तविक दूरी, ओवर हेड मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक परिवहन है, इसके ऊपर से जो वायर्स जाते हैं उसमें अगर कहीं टूटा है या कहीं शॉर्ट सर्किट है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है कि तत्काल रूप से उसको सही करके रियल टाइम जो है कि निगरानी जो है कि बनाए रखना है, ताकि रेलवे में जो लेट लतीफ़ी है उसको कम किया जा सके, ठीक है, और कोई दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। अगला देखते हैं, द ग्रेट मैस्ट्रो, ठीक है, अब अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, ठीक है, ये इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। द ग्रेट मैस्ट्रो एक आभासी अभियान ऑनलाइन जो है कि अभियान शुरू किया गया है, इनके नाम से ये नाम है ऑनलाइन अभियान का, और ये नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न गैलरी ने स्टार्ट किया है, तो ये भी संस्था का नाम रखा गया नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न गैलरी, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है कि एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ठीक है, कई चित्रकारी की कई विधियों में इनको महारत हासिल थी, तो इनको जो है इनकी उपलब्धियों को बताने के लिए यहाँ पे ये अभियान शुरू किया गया है ऑनलाइन, ठीक है। अगला देखते हैं, नोकिया ने जो है कि एक संस्थान के साथ रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी, तो IISc बेंगलोर में, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में एक रोबोटिक्स लैब नोकिया स्थापित करेगा, ठीक है, तो ये आप लोग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये अपने तरफ का पहला रोबोटिक्स लैब होगा, ये IISc बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा नोकिया के द्वारा, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, इस संस्थान ने नोएडा में आयोजित, ठीक है, नोएडा आपको ध्यान रखना है, नोएडा में क्या आयोजित हुआ है, तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020, ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 आयोजित कहाँ किया गया, नोएडा में। एक प्रश्न ये बन गया, और साथ ही में इसको कौन जीता है, तो इसमें जो है कि जीता गया है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, DIAT पुणे ने जो नोएडा में आयोजित हुआ है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 उसको जीता है। अगला देखते हैं,
7 अगस्त 2020, ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। पहली है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसान ट्रेन, पहली किसान ट्रेन चली है कहाँ से कहाँ तक, तो महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से दानापुर, जो कि बिहार में है, इनके बीच चली है 7 अगस्त। आप लोग ये डेट ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 2020 को पहली किसान ट्रेन चलाई गई है स्टेशनों के बीच में। तो देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसने जो है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली से समझौता किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, IIT दिल्ली और NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समझौता किया गया है। आर्टिफिशियल जो है कि इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे जो है कि उनको टोकन कलेक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। अगला देखते हैं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ठीक है। महात्मा गांधी फेमस पर्सनालिटी, 150वीं जयंती को अंकित करने के लिए इस देश ने सिक्के जारी करेगा, ठीक है। ये देश है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन महात्मा गांधी का 2019 में हम लोग 150वीं जयंती मनाए हैं, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में ब्रिटेन ने एक सिक्का जारी करेगा, जो कि ये उसकी अश्वेत नीति के हिसाब से ये पहले व्यक्तित्व होंगे, ठीक है। पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनके नाम पे सिक्के जारी किए गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी को। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची, ठीक है। हुरून एक संस्था है, ये वैश्विक यूनिकॉर्न सूची जारी करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस कंपनी की जो मार्केट कैप है 1 बिलियन जो है कि डॉलर होनी चाहिए, ठीक है। 1 बिलियन डॉलर, ये इसका ये डिफिनेशन है। यूनिकॉर्न जो होती हैं कंपनीज, उनका मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो किस देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, तो उसमें भारत का स्थान चौथा है, ठीक है। भारत 4th नंबर पे है, USA नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है और UK नंबर 3 पे है। ये ध्यान रखिएगा। USA और चाइना मिलके 80% तक जो है कि कंपनियां जो है कि रखते हैं ये, बाकी 20% में पूरी कंट्रीज़ हैं। तो कितना बड़ा स्टेक है इनका आप देख सकते हैं, पूरा इनका मार्केट पे कब्जा है। चौथा स्थान भारत का है, जिसमें UK 3rd पे है। और ये नाम आप लोग याद रखिएगा, एलिन ली, ठीक है। एलिन ली ने 2003 में इस जो है कि यूनिकॉर्न नामक शब्द का वो ईजाद किया था। तो ये इससे अगर संबंधित हैं तो मैं भी पूछा जा सकता है, एलिन ली इनका नाम ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न के बाद शब्दावली जो इनके द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सबसे मूल्यवान, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल जो है कि सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है, तो एप्पल नंबर 1 मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। और दूसरे नंबर पर सऊदी अरामको है, ठीक है। और सऊदी अरामको को इसने एक्चुअली पछाड़ा है, पहले ये नंबर 1 पर चल रही थी, लेकिन एप्पल अब जो है कि 1st नंबर पर हो गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरामको। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, ठीक है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है फ्रेंड, तो इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो मर्सिडीज़ से संबंध रखते हैं। मर्सिडीज़, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, ठीक है। ये ग्रैंड प्रिक्स एक तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। 3 राजधानियों वाला पहला राज्य बना है भारत का, तो ये है फ्रेंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियाँ हो गई हैं, जिसमें अमरावती पहले से थी, और साथ ही विशाखापट्टनम और कर्नूल इनकी जो है कि न्यायिक राजधानी होगी, ठीक है। अमरावती में सचिवालय वगैरह होगा और विधायिका स्थापना विशाखापट्टनम में होगा। तो ये इनकी 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य ये बना है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड। स्कॉच पुरस्कार, पहले स्कॉच पुरस्कार देख लेते हैं। तो स्कॉच पुरस्कार फ्रेंड ये एक स्कॉच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से पुरस्कार का वितरण करती है, जो कई क्षेत्रों में देती है, ठीक है। मंत्रालय के क्षेत्र में भी दिया जाता है, एक व्यक्तित्व के क्षेत्र में भी दिया जाता है।
तो इस स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पर जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उसको दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इस बार स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अर्जुन मुंडा हैं फ्रेंड। ठीक है, अर्जुन मुंडा क्या हैं, इसके मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा है। और साथ ही जो जनजातीय छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देने की परियोजना के तहत जो है कि ये सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्कॉच पुरस्कार जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है। और साथ ही जनजातीय मंत्रालय के अगर मंत्री पूछा जाए तो वो हैं अर्जुन मुंडा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक्स भी ज़रूर करिए। और फ्रेंड PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ की PDF अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।